एक वक्त था जब अनिल अंबानी को कहा जाता था इंडिया का डोनाल्ड ट्रंप। सच में एक वक्त था जब अनिल अंबानी थे दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी, प्राइवेट जेट्स, मीडिया ग्लैमर, $1 बिलियन डील्स, और फिर एक दिन पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। और अनिल अंबानी ने यूके की कोर्ट में खुद कहा था कि माई नेटवर्थ इज 0। लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है या क्या कहानी यहीं खत्म हो चुकी थी? दोस्तों, आज के इस मेगा वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अनिल अंबानी का हिस्ट्रिक राइज इन बिजनेस, सबसे बड़ा बिजनेस ब्लंडर, लाइफस्टाइल कंट्रोवर्सीज, सेबी और ईडी के केसेस और उनका सबसे बड़ा पोटेंशियल कमबैक प्लान। ये जो कहानी है वो सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी या सिर्फ एक इंसान की केस स्टडी से ज्यादा पूरी की पूरी एक थ्रिलर फिल्म होने वाली है। सो I would like to request you, before starting the video, if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon. Okay, let's start. अनिल अंबानी का जन्म हुआ 4 जून 1959 में एक गुजराती बिजनेस फैमिली में। उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन थे और हमारे देश का गर्व है वो, क्योंकि उन्होंने ही इंडिया के स्टॉक मार्केट और कॉर्पोरेट कल्चर को ही बदल दिया था। मुकेश अंबानी बड़े भाई, अनिल अंबानी छोटे, और दोनों को बिजनेस सिखाया गया बचपन से। पर धीरूभाई अंबानी का एक विजन था, रिलायंस को दुनिया की एक महान कंपनी बनाना। धीरूभाई अंबानी जो भी बने थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने विजन की वजह से, दूरदर्शिता की वजह से ही बने थे। धीरूभाई ने 1958 में शुरुआत की पॉलिस्टर यार्न बिजनेस से और 1977 में रिलायंस को पब्लिक किया। और 2002 में जब उनका देहांत हुआ, उन्होंने कोई विल नहीं छोड़ा था। और यहीं से शुरू होती है इंडिया की कॉर्पोरेट दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस सिबलिंग राइवलरी। अनिल और मुकेश के बीच डिसएग्रीमेंट्स पब्लिक हो चुके थे, बोर्ड रूम्स से लेकर कोर्ट रूम्स तक, और न्यूज चैनल हमेशा इन्हीं दोनों से भरे हुए रहते थे। और ये सारी चीजें देखते 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 आखिर में 2005 में उनकी माँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी ने मीडिएशन किया और उसका रिजल्ट मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, सेफ बेट्स। वहीं अनिल अंबानी को मिला टेलीकॉम, पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया, इंफ्रा, हाई ग्रोथ बट हाईली रिस्की सेक्टर्स। और तब तक अनिल अंबानी was seen as a more charismatic, media savvy face and Mukesh was the quieter strategist. एक नए दौर की शुरुआत होती है और रिलायंस ADAG, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, और पब्लिक को लगा कि अब तो अनिल अंबानी बनने वाले हैं इंडिया के स्टीव जॉब्स। और 2005 से लेकर 2008 के बीच अनिल अंबानी ने हर इंडस्ट्री में अग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू किया। रिलायंस कम्युनिकेशन ने इंडिया को मोबाइल फोन्स के लिए अफोर्डेबल बनाया, 50 पैसा पर मिनट, जबकि दूसरे टेलीकॉम कंपनीज चार्ज कर रहे थे ₹2, ₹3 पर मिनट फॉर आउटगोइंग, और इनकमिंग के भी पैसे लगते थे उस वक्त। सिम कार्ड्स की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगी। बाय 2007 आरकॉम बिकेम इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम प्लेयर। 2008 में आईपीओ लॉन्च किया रिलायंस पावर का, और उन्होंने आईपीओ लॉन्च के सिर्फ 1 घंटे में उन्होंने कलेक्ट किए 11,263 करोड़, 11,263 करोड़, एंड द आईपीओ वाज ओवरसब्सक्राइब्ड बाय 73 टाइम्स। और लोगों ने समझा, लोगों ने कहा ये तो गारंटीड प्रॉफिट है। रिलायंस कैपिटल, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, एएमसी, हर सेक्टर में प्रेजेंस। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रोड कंस्ट्रक्शन, मीडिया में बिग मैजिक, बिग एफएम, एड लैब्स एक्विजिशन। और 2008 तक अनिल अंबानी की जो पर्सनल नेटवर्थ थी वो हो चुकी थी $42 बिलियन, और बन चुके थे अनिल अंबानी वर्ल्ड के 6th रिचेस्ट पर्सन। मुकेश अंबानी से ज्यादा टीआरपी, ज्यादा मीडिया कवरेज, पब्लिक लव और टीआरपी, लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट्स, हाइट ऑफ लग्जरी, बुगाटीज, फेरारी, यॉट्स, लंदन फ्लैट, साउथ बॉम्बे से लेकर बेवर्ली हिल्स तक प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज। और फिर उन्होंने शादी की बॉलीवुड की एक्ट्रेस टीना अंबानी के साथ,
और उन्होंने अपनी वाइफ को एक यॉट, करोड़ों का एक यॉट भी गिफ्ट किया था, अगर आपको याद हो उस टाइम की न्यूज में। और ये सब बन चुका था एक ड्रीम बिलियनर का इमेज, और जिसमें पब्लिक बिलीफ और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो स्काई हाई हो चुका था। लेकिन दोस्तों, हर ऊंचाई की एक तो ग्रेविटी होती ही है, और अनिल अंबानी ने जो एम्पायर बनाया था उसका फाउंडेशन था डेट, कर्ज, और वो भी काफी लेवरेज्ड। और उनकी सबसे बड़ी गलतियां, रिलायंस पावर आईपीओ के बाद वेंचर इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिला। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, जो सबसे इनिशियल फेज में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आईपीओ आने तक कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी होती है, और तब जब वो एग्जिट करते हैं उनको काफ़ी प्रॉफिट्स होता है, उनको प्रॉफिट्स नहीं मिले। और आईपीओ लॉन्च होके जिस दिन स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुआ उसी दिन गिरा स्टॉक 17%। ग्रीनफील्ड थर्मल प्लांट्स टारगेट किए, लेकिन प्रोजेक्ट्स हर बार डिले हो रहे थे। एक्सपेंशन हो रहा था लेकिन बिना रेवेन्यू बेस के, और सिर्फ प्रोजेक्शंस पे लोन्स उठाए जा रहे थे। बाय 2015 एडीएजी ग्रुप के ऊपर टोटल 1.2 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका था, और उसके रीजंस थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इमीडिएट कैश फ्लो नहीं आया, पावर एंड टेलीकॉम को फंड किया गया एनबीएफसी मॉडल से, जो कि काफी रिस्की गेम होता है, और उसी में जो इंडिया का जो इकोनॉमिकल शिफ्टिंग था वो भी उसी टाइम पे हो रहा था। बैंकिंग एनपीए क्राइसिस हो रहा था, उसी टाइम पे टाइट हो रही थी सारे रेगुलेटरीज। टेलीकॉम में डेटा वॉर, इंटरनेट वॉर स्टार्ट हो चुका था, और तभी आई सबसे बड़ी हिट। 2016 में मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया जियो। फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग, 4G इकोसिस्टम पूरा का पूरा बिल्ड कर दिया उन्होंने। इंडिया में जैसे इंटरनेट का सुनामी आ चुका था, और आरकॉम अभी 2G एंड 3G में ही फंसा हुआ था, और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज भी, और आरकॉम अपग्रेड नहीं कर सका कैपेक्स की वजह से। रिजल्ट, कस्टमर बेस छोड़ने लगा रिलायंस कम्युनिकेशन को, रेवेन्यू फ्री फॉल हुआ, और 2017 तक नेटवर्क शट डाउन होने लगा। और वहीं से शुरू होती है अनिल अंबानी के कोलैप्स की कहानी। रिलायंस कम्युनिकेशन ने 2019 तक इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया। टावर, स्पेक्ट्रम, फाइबर सब बेचने की कोशिश की गई, पर बायर्स कम थे और डेट ज्यादा। 2019 में याद है सोनी के साथ एरिक्सन आता था, सोनी एरिक्सन के मोबाइल फोन। एरिक्सन कंपनी ने अनिल अंबानी पे अनपेड ड्यूज के लिए केस किया, और सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दे दी 3 महीने के अंदर अंदर पैसे दो वरना जेल जाओ। और तब आए बड़े भैया द मुकेश अंबानी, और उन्होंने 453 करोड़ 453 करोड़ का बेल आउट दिया अपने छोटे भाई के लिए, और उनको जेल जाने से बचाया। और तभी न्यूज में हेडलाइंस बनी, अनिल अंबानी फ्रॉम बिलियनर टू बोरोवर। और फिर ईयर आता है 2020, यूके कोर्ट में अनिल अंबानी खड़े हैं और कह रहे हैं, माई नेटवर्थ इज 0, आई हैव नो इनकम, माई नेटवर्थ इज नील। 2024-25 में सेबी ने कुछ ऑर्डर्स दिए जिसमें फंड डाइवर्जन हुआ था थ्रू रिलायंस होम फाइनेंस एंड रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के बीच में। पेनल्टी थी 25 करोड़। उसके अलावा मार्केट में अनिल अंबानी एंड 3 ग्रुप कंपनीज 5 साल के लिए बैन कर दिए गए। एडीएजी एसोसिएटेड फर्म्स पे ईडी ने रेड्स किए 2025 में। एलिगेशंस थे मनी लॉन्ड्रिंग, फंड सीफनिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए, पता चला कि लग्जरी यॉट्स वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड थे, 2 यूरोप प्रॉपर्टीज थी, डिजाइनर क्लोथिंग डील्स थे, और इसके अलावा अनिल अंबानी का नाम तो एप्स्टीन फाइल्स में भी आया हुआ था, द चॉकलेट बॉय। येट अनिल क्लेम्स माई नेटवर्थ इज 0 एंड आई हैव नो मनी। और ये सारी चीजें होने के बाद अनिल अंबानी स्पॉटलाइट से रिटायर्ड हो चुके, बोर्ड मेंबरशिप से रिजाइन किया, पब्लिक अपीयरेंस कम हो चुके उनके, और अपनी कंपनीज नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप को हैंड ओवर कर दी गई। और फिर एंट्री होती है जय अनमोल अंबानी की, और उसके बाद अनिल अंबानी के बेटे ने टेक ओवर किया रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर का विजन, और उनका स्ट्रेटेजिक फोकस था डेट रिडक्शन प्लस नीश कॉन्ट्रैक्ट्स, बोर्ड लेवल रीशफल, इन्वेस्टर कॉल्स, पॉजिटिव पीआर ड्राइव।
और फिर 2024-25 में ट्विस्ट आता है, क्या अनिल अंबानी कमबैक कर सकते हैं? क्योंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस FY25 में प्रॉफिट 4,938 करोड़, स्टैंड अलोन नेट डेट 0, ऑर्डर्स कंफर्म्स फ्रॉम अर्बन इंफ्रा, रोड्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलायंस पावर 2,948 करोड़ टर्न अराउंड, और जो स्ट्रेटेजी जो फोकस किया गया वो रिन्यूएबल एनर्जी एंड थर्मल दोनों मिक्स। सेबी और ईडी के प्रोब के बावजूद भी इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट था वो रिटर्न हुआ अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर, और इन लोगों ने फोकस किया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेटेजिक इंफ्रा, लो मार्जिन बिजनेसेस बट गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट्स, और इंडिया में बिजनेसेस के लिए कुछ सब्सिडीज होती है, सो जो सब्सिडी पॉलिसीज थी उनसे भी बेनिफिट उठाया। और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा, अनिल अंबानी सिंपल बिलियनर विद 1 yacht ओनली। हम सब जानते हैं बिजनेस के मैट्रिक्स, लेकिन एक इमोशनल टोल भी होता है, ईगो बैटल्स होती हैं, उनका कांस्टेंट कंपैरिजन मुकेश अंबानी के साथ हो रहा था, कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी था, स्केल के साथ जो ऑब्सेशन था उनका वो भी लाजवाब था, लैक ऑफ कंट्रोल डेलीगेशन था, अकेले जीतना चाहते थे लेकिन जब गिरे तब अकेले ही रह गए। Anil Ambani's journey is just not the business. It's about identity, ambition and eventually humility. तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अनिल अंबानी का जो बाउंस बैक है वो सच में सक्सेसफुल हो सकता है? क्या कम बैक पॉसिबल है जब पूरा सिस्टम खुद को आपसे दूर कर चुका है? और कमेंट में मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या ये एक मिसअंडरस्टूड बिलियनर है या एक फेल्ड विजनरी? लाइक करो अगर ये कहानी आपको एंगेजिंग लगी हो, सब्सक्राइब फॉर मोर पावरफुल बिजनेस स्टोरीज, बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि नेक्स्ट कहानी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।